संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दुखद खबर की जो हाल ही में डेरे ब्यास से आई है, जहां एक ऐसी घटना घटी है जिसने न सिर्फ वहां के लोगों को बल्कि पूरे संगत को स्तब्ध कर दिया है। क्या हुआ था उस दिन जब ब्यास नदी का पानी उफान पर था? क्यों बाबा जी को अपने विदेश दौरे को बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा? और क्या है वह दुखद हादसा जिसने बाबा जी को भावुक कर दिया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर पल कुछ नया खुलासा होने वाला है। दोस्तों, ब्यास डेरा एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिक शांति और भक्ति का माहौल हर किसी को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की हवा में ही एक अलग सी सुकून की खुशबू है। लेकिन बीते कुछ दिनों से यह सुकून कहीं खोसा गया है। ब्यास नदी, जो इस डेरे की आत्मा है, वह अचानक से उफान पर आ गई। नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। खेत, घर और सड़कें सब कुछ पानी में डूबने लगे। लोग डर के साए में जीने लगे। लेकिन क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कुछ और भी था? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। बात उस दिन की है जब ब्यास नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि कुछ ही घंटों में खेतों में पानी भर गया। किसानों की मेहनत, उनकी फसलें, सब कुछ पानी में बहने की कगार पर था। आसपास के गांवों में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। लेकिन इस सब के बीच एक खबर ने सभी का ध्यान खींचा। बाबा जी, जो उस समय विदेश में थे, ने अचानक अपना दौरा रद्द कर दिया और तुरंत डेरे लौट आए। लेकिन क्यों? क्या वजह थी कि बाबा जी को इतनी जल्दी वापस आना पड़ा? एक, क्या यह सिर्फ बाढ़ की वजह से था या कुछ और बड़ा हादसा होने वाला था? जब बाबा जी डेरे पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ब्यास नदी का दौरा किया। सुबह का समय था। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से नहीं फैली थी। उन्होंने नदी के किनारे खड़े होकर पानी के बहाव को देखा। उनके साथ कुछ चुनिंदा सेवादार और इंजीनियर थे जो हर पल उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बाबा जी ने नदी के आसपास की सड़कों का जायजा लिया, खासकर उस नई सड़क का जो हाल ही में बनाई गई थी। क्या उस सड़क में कोई कमी थी? क्या वह सड़क बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हो रही थी? यह सवाल हर किसी के मन में थे, लेकिन जवाब सिर्फ बाबा जी के पास थे। बाबा जी ने करीब 40 मिनट तक नदी के किनारे का मुआयना किया। उन्होंने उस जगह को भी देखा जहां संगत अपने प्रियजनों की याद में फूल बहाती है। वहां का दृश्य देखकर बाबा जी का चेहरा और गंभीर हो गया। क्या वहां कुछ ऐसा था जिसने बाबा जी को भावुक कर दिया? क्या यह सिर्फ बाढ़ की वजह से था या इसके पीछे कोई गहरी बात थी? दोस्तों, यहां से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। बाबा जी ने नदी के किनारे से लेकर डेरे के मुख्य रास्तों तक का दौरा किया। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज को गौर से देखा और सेवादारों को कुछ खास निर्देश दिए। लेकिन यह निर्देशा थे। और क्यों बाबा जी इतने चिंतित दिख रहे थे? इसी बीच एक और खबर ने संगत को हिलाकर रख दिया। हजूर जी, जो मुंबई से दिल्ली होते हुए डेरे पहुंचे थे, ने भी उस दिन कुछ ऐसा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। हजूर जी ने सत्संग के दौरान मंच पर आकर संगत को दर्शन दिए। दोस्तों, यह कोई आम बात नहीं थी। पिछले कुछ सालों से यह परंपरा बंद हो गई थी। जब भी बाबा जी या हजूर जी विदेश से लौटते थे, पहले संगत को दर्शन देने की परंपरा थी, लेकिन हाल के सालों में यह रुक गया था। फिर अचानक उस दिन हजूर जी मंच पर आए और सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन संगत को उनका दर्शन मिला। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ा कारण था? संगत में खुशी की लहर दौड़ गई। जालंधर, अमृतसर और आसपास के इलाकों से लोग पंडाल में उमड़ पड़े। हर कोई इस पल को अपने दिल में संजोना चाहता था। लेकिन एक सवाल सभी के मन में था, क्या बाबा जी भी मंच पर आएंगे? लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उस दिन बाबा जी मंच पर नहीं आए। इसके बजाय वह डेरे के अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण कर रहे थे। सुबह 8:30 पर सत्संग शुरू हुआ और हजूर जी 8:20 पर मंच पर आए। उन्होंने 45 तक संगत को संबोधित किया। लेकिन बाबा जी का इंतजार अधूरा रहा।
क्या बाबा जी किसी बड़े काम में व्यस्त थे? क्या वह बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने की योजना बना रहे थे? दोस्तों, यहाँ सस्पेंस और गहरा हो जाता है। जब सत्संग चल रहा था, बाबा जी चुपके से डेरे के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे थे। बहुत कम लोगों को इसकी भनक थी। वह करीब 30 मिनट तक डेरे के अलग अलग हिस्सों में गए। हर चीज को गौर से देखा। 3 और सेवादारों को कुछ खास निर्देश दिए। लेकिन यह निर्देश क्या थे? क्या यह बाढ़ से निपटने की योजना थी या कुछ और बड़ा हादसा होने वाला था? संगत में चर्चा थी कि बाबा जी की मौजूदगी और निर्देश बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद करेंगे। लेकिन क्या यह इतना आसान था? अब बात करते हैं उस हादसे की जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। ब्यास डेरे में एक नया अस्पताल बन रहा है। यह अस्पताल हजूर जी के विशेष निर्देश पर बन रहा है और इसका काम तेजी से चल रहा है। पुराने अस्पताल की इमारत जो हजूर महाराज जी के समय में बनी थी अब तोड़ी जा रही है। नई इमारत आधुनिक डिजाइन के साथ बन रही है जिसमें जगह का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। हजूर जी ने खुद अस्पताल के निर्माण स्थल का दौरा किया। वह करीब 40 मिनट तक वहां रुके। हर छोटी बड़ी चीज को देखा और इंजीनियरों से चर्चा की। लेकिन क्या यह दौरा सिर्फ निर्माण कार्य की प्रगति देखने के लिए था या इसके पीछे कोई और वजह थी? हजूर जी ने उस दिन धूप के चश्मे पहने थे कि सूरज की रोशनी तेज थी। यह छोटी सी बात भी संगत के बीच चर्चा का विषय बन गई। संगत में अफवाहें थी कि बाढ़ की वजह से डेरे के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। अस्पताल के निर्माण में जालंधर, शाहकोट और आसपास के इलाकों से आए सेवादार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बच्चे बड़े और यहाँ तक कि बाल सत्संग के बच्चे भी इस सेवा में जुटे हैं। कोई छोटे छोटे पत्थर उठा रहा है तो कोई मिट्टी ढो रहा है। हर कोई इस सेवा को 4 एक सौभाग्य मान रहा है। हजूर जी ने निर्देश दिए हैं कि सेवा करने वालों को रोज कड़ा प्रसाद दिया जाए। कभी कभी उन्हें पकोड़े जैसे नाश्ते भी दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक पल के लिए रुकने को कहूँगा। सोचिए, एक तरफ व्यास नदी का उफान, दूसरी तरफ बाबा जी और हजूर जी की गंभीरता और बीच में एक हादसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कुछ और था? क्या बाबा जी की वापसी और उनके निरीक्षण का कोई गहरा मकसद था? इन सवालों के जवाब तो केवल बाबा जी ही जानते हैं। संगत को यकीन है कि बाबा जी और हुजूर जी जो भी करेंगे वह संगत और पर्यावरण की भलाई के लिए ही होगा। संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जाते जाते कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी।